नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पर रोजगार से संबंधित अपडेट लेकर आते रहते हैं। इसलिए रोजगार समाचार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे रोजगार से संबंधित आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी जारी की गई हैं। इन वैकेंसी के अंतर्गत पटना हाई कोर्ट ने नोटिस नंबर 04/R&A सेल, जिसकी डेट है 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए, जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आधारित होंगे पटना हाई कोर्ट में। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि जो टोटल पद हैं वो 45 पद हैं पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए के। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इन पदों के लिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अलोंग विद अ सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट हैंड, यानी इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होनी चाहिए एंड इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से, साथ ही शॉर्ट हैंड में इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही एक 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपके पास होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करते हैं। इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट कुछ इस तरह से है। कम से कम आवेदक की जो एज है, आयु है, वो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 37 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जिस डेट में आप लास्ट डेट है इन एप्लीकेशंस के लिए, उस तारीख को आपके जो डेट है वो कम से कम 18 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए। रेम्युनरेशन जो दिया जाएगा इन पोस्टों के लिए, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा विदाउट अलाउंसेज एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, कितने टाइम के लिए आपको एंगेज किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी जारी की गई हैं और पहले केवल 6 मंथ के लिए ही उन्हें रखा जाएगा। बाद में उन्हें बढ़ाया जा सकता है कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग। साथ ही मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो इन पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए इंग्लिश भाषा में, और एक सेपरेट टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जिसमें जो मिनिमम स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए एंड उसके बाद में एक वॉक इंटरव्यू भी कैंडिडेट का लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इन तीनों में सक्सेसफुल होंगे वो एक मेरिट लिस्ट के द्वारा उनको सूचित कर दिया जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन पदों के लिए जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, दिल्ली माफ कीजिए पटना हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो ये पटना हाई कोर्ट का रिजर्व अधिकार होगा कि वो इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की।
तो इन पदों के लिए जो पर्सनल असिस्टेंट के पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हैं, कोई भी वैकेंसी फीस या आवेदन पत्र के लिए फीस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। अदर टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं। एंगेजमेंट ऑन प्योरली, पहली जो टर्म्स कंडीशन है, इन पदों के लिए पटना हाई कोर्ट में प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये इनका अपॉइंटमेंट होगा और जो एंगेजमेंट होगा वो केवल 6 मंथ के लिए होगा, बाद में उसे बढ़ाया जा सकता है। पर्सनल असिस्टेंट एंगेजमेंट contract basis will be entitled to pay leave on all public holidays. In addition, the public holidays they will be allowed to paid casual leave for every quarters of the years commencing from 1st of January of the year. They will not be allowed more than 4 days casual leave at a time. यानी एक साथ आपको केवल 4 कैजुअल लीव ही मिल सकेंगी। साथ ही एक कंडीशन और यहाँ पर लगाई गई है, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना होगा, जो कि मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग डिक्लेयरिंग द applicant does not suffer from any disability or infirmity or any condition that might hinder discharging of their duties in the high court। तो ये टर्म्स कंडीशन थी इन वैकेंसी से रिलेटेड। एलिजिबल कैंडिडेट या विलिंग कैंडिडेट जो भी ऊपर दी हुई जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उनको पूरी करते हैं तो वो www.patnahighcourt.gov.in इनकी वेबसाइट पर जाकर 15 अप्रैल 2022 यानी आज से 5 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑन सबमिटेड सक्सेसफुली कैन नॉट बी चेंज्ड एंड अल्टर्ड इन देयर एप्लीकेशन। नो कम्युनिकेशन in this regard will be entertained by the पटना हाई कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी दे रहे हैं वो अच्छे से जांच परख लें, उसके बाद ही फाइनली उसको सबमिट करना है, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी संशोधन या एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये लिंक दिया हुआ है, आपको patnahighcourt.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला पेज नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ 3 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर आप पहुंच जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ नोटिस व्यू वाला व्यू नोटिस, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिस ओपन हो जाएगा वैकेंसी से रिलेटेड। आप ज़्यादा जानकारी के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया पर्सनल असिस्टेंट का नोटिस देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नए पेज पर पहुंच जाते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप 15 अप्रैल 2022 से लेकर और 5 मई 2022 तक इन पर्सनल असिस्टेंट की पोस्टों के लिए जो कि पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई हैं अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि है 5 मई 2022। एग्जाम डेट की घोषणा या फिर कहें कि आपका जो इंटरव्यू और ऑनलाइन जो कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है और आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, उसकी घोषणा या डेट बाद में आपको दी जाएंगी। इस तरह से आप ऑनलाइन जाकर पटना हाई कोर्ट के पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।